नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी गेट पर पिछले कई दिनों से आरएएस अभ्यर्थी आरएएस मेंस परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और अब भीषण गर्मी में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान कुछ अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। अभ्यर्थियों ने कुछ घटना होने पर पूरी जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी है। आरएएस अभ्यर्थियों से मिलने धरना स्थल पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंचे और उनकी मांगों को समर्थन देते हुए सीएम अजय लाल से प्रतिनिधिमंडल की बातचीत करवाने का भरोसा दिया। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने भी ट्वीट कर सरकार से कहा कि परीक्षा से महज 4 दिन पहले भी सरकार की ओर से स्थिति अस्पष्ट और असमंजस भरी क्यों है, जबकि 40 से ज्यादा विधायक मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम को इस मुद्दे पर ज्ञापन दे चुके हैं। डोटासरा ने कहा कि पहले भी परीक्षा स्थगित होती रही है, इसलिए मुख्यमंत्री से आग्रह है कि मामले में तत्काल संज्ञान लें और छात्र हित में कोई ठोस निर्णय लेकर प्रदर्शनकारी युवाओं को राहत दें। वहीं इससे पहले आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर और आरएएस अभ्यर्थियों का दावा है कि दोनों डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी, मंत्री हीरालाल नागर, करीब 58 विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनकी मांगों को समर्थन दिया, भरोसा दिलाया है, लेकिन अब तक परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। 17-18 जून को 2 पारियों में परीक्षा प्रस्तावित है। 21,500 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। अभ्यर्थियों की इसमें दर्द है, इसमें पीड़ा है कि 2023 की आरएएस मेंस परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी किए बिना 2024 मेंस परीक्षा आयोजित करने से पहले वाले जो समान अभ्यर्थी हैं उनका परीक्षा में रिपीटेशन होगा। दोनों परीक्षाओं में उन कैंडिडेट्स के बैठने से बेरोजगार अभ्यर्थियों की सीटों पर असर पड़ेगा। जो सीटें बढ़ाई हैं उनका फायदा उनको नहीं मिल पाएगा। 2023 के अभ्यर्थी 2024 की परीक्षा में भी सीटें रोकेंगे। इंटरव्यू प्रोसेस की तैयारी भी चल रही है। दोहरी तैयारी से उलझन है। ऑपरेशन सिंदूर के कारण सैनिकों को परीक्षा की तैयारी का पूरा मौका नहीं मिल पाया और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे सबसे बड़ा मुद्दा में कि आरएएस मेंस पोस्टपोन की जो डिमांड है, अभ्यर्थी लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है? आज बात इसी पर। सरकार ऐसे छांव में बैठ के तो मान नहीं रही, तो हम सोच रहे हैं धूप में बैठ के मनवा दें। हमने आज अन्न, जल और छांव सबका त्याग कर दिया है। हमारी यही मांग है जो पहले थी कि आरएएस मेंस जो मुख्य परीक्षा है उसकी तिथि पोस्टपोन की जाए, क्योंकि सर इसके अंदर पहले वाली का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जो पुरानी 23 की वैकेंसी है उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया और इसके अंदर हमारे बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के चलते उनको रिकॉल कर लिया गया था, तो इस कारण से 400 से 500 सैनिक ऐसे हैं जो अभी ऑन ड्यूटी हैं। तो हम चाहते हैं उन्हें भी मौका मिले और जो पुरानी वैकेंसी है वो कंप्लीट हो जाए, जिससे पदों का दोहराव ना हो। हम अपनी इच्छा से तो नहीं बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि 45 के अराउंड टेम्परेचर है और हम यहाँ बैठे हैं। अपनी खुशी से तो नहीं बैठे हैं सर। आश्वासनों का ये जो झूठा और गंदा खेल हमारे साथ खेला जा रहा है, जो कि अब खुल गया। देखिए, हमें कोई समझाए तो सही कि हम आखिर यकीन करें तो किसकी बात का करें। दोनों उप मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कि आपकी मांगे जायज़ है और इन पेपर आगे खिसकाया जाएगा। लिखित में बोल चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को लिख चुके हैं। सूबे की जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसकी सत्ता है भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रदेशाध्यक्ष बोल चुके हैं कि हाँ जी आपकी मांग जायज़ है, मैं आपकी पूरी पैरवी करूंगा और देखूंगा कि आपका ये पेपर कम से कम 3 महीने आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने अमर जवान ज्योति पे बुला के हमारा अनशन तुड़वाया, हमारी तपस्या तुड़वाई गई है और वो छल से तुड़वाई गई है। तो हमारे मन के अंदर से दुआ तो नहीं निकलेगी सर, कुछ ना कुछ बद्दुआ ही निकलेगी और वो इनको लगेगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, कम से कम 3 महीने आपका पेपर आगे बढ़ेगा, सिर्फ 2 दिन रुक जाइए। वो 2 दिन चले गए हैं और अभी तक कुछ भी नहीं पता है। सर हम ये चाहते हैं कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, या तो मना करे या हमको बोल दे कि भाई तुम्हारी परीक्षा स्थगित की जा रही है। उनके 9-10 मंत्रियों ने, 60 से ज़्यादा विधायकों ने उन्होंने लिख दिया कि आपके एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी पोस्टपोन तो नहीं। उन्होंने एक भी जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ पर नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? हमने किरोड़ी बाबा के यहाँ आवास में जाकर उनसे बोला कि कृपया आप हमारे बीच में, तो वो सुबह हमारे कहने पर वो यहाँ आए। उनका एक फर्ज बनता है, जनप्रतिनिधि यहाँ पर है। उस दिन अमर ज्योति जवान पे मदन राठौर जी वहीं मिलकर चले गए, उनको यहाँ आना चाहिए। उन्होंने हमारा अनशन हमारा तुड़वा के विश्वास खत्म कर दिया। भाई आपने अनशन तुड़वाया है, पूर्ण विश्वास दिलाया है, हमको आश्वस्त किया है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर क्यों रहे हो? हालांकि इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से भी बातें सामने आई हैं और जैसा कि यहां पर अभ्यर्थी कह रहे थे कि इस पर कई बार भरोसा दिलाया गया,
इसमें मंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक और साथ ही पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष तक सभी ने आश्वासित किया है, भरोसा दिया है कि आपकी इस परेशानी का समाधान होगा। मुख्यमंत्री से बातचीत हो चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि क्यों अभी तक इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। आप इसको जरा जानेंगे, समझेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है, आपको उनसे मिलवा दें। हमारे साथ पूर्व आरएएस डॉक्टर रतन बिश्नोई जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रीति शर्मा जी कार्यक्रम में। प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शिक्षाविद प्रमोद कुमार शर्मा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता जयपुर से सोमू आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू, जरा सबसे पहले आपसे ही इस पर रिएक्शन आज, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं, लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें आश्वस्त किया गया अलग अलग नेताओं के द्वारा, मंत्री के द्वारा, उप मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई निर्णय सरकार नहीं कर पा रही है। और क्या कह रहे हैं? इस वक्त राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के पास हूं और ये तस्वीरें देखिए इस वक्त रात की। हमने दिन की तस्वीरें अभी अपने दर्शकों को दिखाई, जिस प्रकार से ये धूप में सभी अभ्यर्थी बाहर थे और करीब आज 40 डिग्री से अधिक तापमान था और उसमें ये खड़े थे, बैठे हुए थे और अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। रात में भी यहाँ पर डटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि कल की वो तारीख है जब एडमिट कार्ड अपलोड करने की बात आरपीएससी के द्वारा कही गई है, लेकिन उससे पहले इनको लगातार इस बात का भरोसा दिया जाता रहा कि परीक्षा की तारीख जो है वो 3 महीने आगे बढ़ेगी। और भरोसा देने वालों में सरकार के नुमाइंदे शामिल थे, मजबूत मंत्री, यहां तक कि उप मुख्यमंत्री ने, दो उप मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री के नाम, लेकिन अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये सारे अभ्यर्थी पहले दिन से यहां पर बैठे हुए हैं। अनिल हैं, अनिल ये बताइए, अब तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, कल एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे, आरपीएससी की वेबसाइट पे, एसएसओ आईडी पे आ जाएंगे, अब क्या करेंगे आप लोग? जी सर, कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। हमारे साथ में आश्वासन के ऊपर आश्वासन, हमारे साथ में खेल खेला जा रहा है, पॉलिटिकल स्टंट। हम बच्चे हैं, परीक्षाएं देने आए हैं, हमको ये पॉलिटिकल बयानबाजी समझ में नहीं आती है। हमसे मदन जी राठौड़ है, उन्होंने 3 दिन पहले कहा कि आपकी परीक्षा 3 माह से के लिए स्थगित हो जाएगी, आप 2 दिन का समय दीजिए। हमने 2 दिन का समय दिया, उसके बावजूद वो कोई भी मीडिया में कोई बयानबाजी नहीं दे रहा और हमसे अनौपचारिक बात करी थी। उन्होंने कहा कोई मीडिया है जो इसको रिपोर्ट नहीं करेगा, इस तरीके से। तो आज तक कुछ भी, और हम लगातार जो है राम जी की पूजा कर रहे हैं, राम राज्य की सरकार, न्यायप्रिय सरकार, लेकिन न्यायप्रिय सरकार स्टूडेंट्स की सुनी नहीं रही है। लोकतांत्रिक सरकार को तो सुनना चाहिए। और हम अगर परीक्षा सरकार स्थगित नहीं करती है तो हम परीक्षा का बहिष्कार करेंगे, हम एडमिट कार्ड से उनके यहाँ पे होली जलाएंगे, बॉनफायर करेंगे, उसके बाद में सरकार अपने स्तर से करा लेगी, परीक्षा कराती है। कल एडमिट कार्ड अपलोड होंगे, 17-18 तारीख को तो परीक्षा होनी ही है। अब लग रहा है कि कोई उम्मीद बची है आप लोगों के लिए? अभी कल तक अभी देखते हैं 2-4 घंटे, फिर कल इसको आंदोलन की थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। अनशन पे बहुत ज़्यादा लोग बैठेंगे, क्या पता मान जाए। अब देख लो, घोषित केंद्र शासित प्रदेश ही मानो इसको तो। लेकिन अभी ये बताइए कि आप लोग इतने देर से अनशन पे भी आपने बैठने की कोशिश की, भूख हड़ताल पे आप लोग बैठे थे, भरोसा दिलाया गया, आपने भूख हड़ताल तोड़ी, लेकिन अब जब आप अनशन पे बैठ रहे हैं, निर्जल उपवास कर रहे हैं, क्या आज किसी से बात हुई है सरकार के किसी नुमाइंदे से? सरकार का कोई नुमाइंदा बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज सुबह आए थे और उन्होंने जरूर हमको आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि आपकी बात है जो रखी जाएगी सरकार। किरोड़ीलाल मीणा ने पहले भी आपको आश्वासन दिया है, तो अब कितनी उम्मीदें बची हैं आपकी? किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि मैं आपकी बात को मजबूती के साथ में रखूंगा, आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, इस तरीके के उन्होंने कहा है। उसके ऊपर हमको भरोसा है। हम देखते हैं कि वो कल आते। कल एडमिट कार्ड अपलोड हो जाता है, फिर क्या करेंगे? एडमिट कार्ड अपलोड होने के बाद में, क्योंकि ओनली किरोड़ीलाल मीणा ही आधिकारिक यहाँ पे आके धरना स्थल पे, ओनली मंत्री सरकार की तरफ से वही जो सरकारी मंत्री आए हैं, उसके अलावा कोई नहीं आया है। हम उनसे ही सवाल पूछेंगे, उनके घर पे जाएंगे, बंगले पे जाएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि आपने जो हमको आश्वासन दिया उसका क्या हुआ। एक बार फिर से मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ आपको, राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के पास की बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अभी भी लोग डटे हुए सोमू, और ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ अभ्यर्थियों का बार बार यही कहना है कि हमें आश्वस्त किया गया, हमें भरोसे में लिया गया, लेकिन अब हमारा भरोसा टूट रहा है और हम अब किया जाए तो क्या किया जाए। हालांकि कल जब एडमिट कार्ड सबमिट होगा तो उसके बाद क्या रणनीति रहेगी अभ्यर्थियों की, इस पर सभी की नजरें। बहुत शुक्रिया सोमू, इस पर आपने रिपोर्ट पहुंचाई है हमारे दर्शकों तक। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसमें भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जो है प्रीति शर्मा जी, उनका एक रिएक्शन इस पर बड़ा जरूरी है। प्रीति जी, सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है, सरकार का कहना क्या है और सरकार का स्टैंड क्या है आखिर इस मामले पर? शुभेंदु जी, आरपीएससी एक स्वायत्त संस्थान है और वो एग्जाम कंडक्ट कराती है। आपको पता है कि ये जो एग्जाम है, अभी तक अगर हम पिछले एग्जाम्स की बात करें, 2018 में 3 बार मुख्य परीक्षा स्थगित हुई थी, 2021 की बात करें परीक्षा स्थगित हुई, 2023 की परीक्षा भी आपको पता है कि किन्हीं कारणों से स्थगित हुई।
तो हमें किसी भी एग्जाम को पंचवर्षीय योजना तो बनाना नहीं है, जैसा कि कांग्रेस सरकार में हमेशा चलता आया। अभी की जो स्थिति बताती हूँ कि कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि आरपीएससी स्वायत्त संस्थान है तो सरकार प्रस्ताव भेज सकती है। सरकार की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि कुछ ऐसे रीजंस बताने होंगे कि किस वजह से वो परीक्षा को स्थगित कराना चाहते हैं। जैसे कि अभी इन अभ्यर्थियों की अगर आप रीजन बात करेंगे रीजंस की, तो पहला ये कहते हैं कि 2023 का रिजल्ट नहीं आया। बिल्कुल सही बात है, 2023 के भी इंटरव्यू चल रहे हैं और इस बिटवीन अगर 2024 की वैकेंसी आ जाती है, उसका अगर 24 की वैकेंसी आने का प्री का एग्जाम हो जाता है तो एक लिमिटेशन होती है हर एग्जाम की, उतने टाइम पीरियड के अंदर आपको मेंस का एग्जाम भी कराना है और इंटरव्यू भी कराना है, दोनों एग्जाम कराने पड़ेंगे। अगर उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठ भी रहे हैं तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। दूसरी चीज बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि 2023 के अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होना चाहिए, उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आरपीएससी के रूल्स होते हैं, कहीं भी किसी भी एग्जाम की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन के लिए पुस्तिका नहीं दी जाती। हाँ, पुनर्मूल्यांकन के लिए समय दिया जाता है, जो अवधि 2 अप्रैल 2025 से लेके और शायद 12 अप्रैल 2025 तक इनको एक टाइम पीरियड दिया गया था कि आप रिकैलकुलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के बाद फिर उसके बाद जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद उत्तर पुस्तिकाएं जो अपनी जानना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, उनके लिए भी 2016 से ये नियम लागू हुआ है, उनके लिए ये प्रावधान रहेगा कि वो इस टाइम पीरियड में अपनी उत्तर पुस्तिकाएं मांग सकते हैं। तीसरी ये कह रहे हैं कि आरपीएससी अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करे। ऑब्वियसली बात है, 2 दिन पहले अभी आरपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, क्योंकि अब जैसे बार बार कह रहे हैं कि मदन राठौड़ जी ने ऐसा कहा था, 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन हुए अभी आरपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, उन तक प्रस्ताव जाएगा। प्रस्ताव जाने के बाद क्या भूमिका है, पेपर के जो परिस्थितियां हैं, जो एग्जाम कराया जा रहा है, उसकी क्या क्या तैयारी, क्योंकि आपको पता है कि मेन एग्जाम 17-18 को होना है, तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं तो वहां पर सेंटर पर एग्जामिनेशन सेंटर पर हमें पेपर भी पहुंचाने होते हैं, बहुत सारी तैयारियां होती हैं। टेक्निकल पॉइंट देखने के बाद ही नहीं प्रीति जी, इसमें ठीक है, आप कह रहे हैं टेक्निकल पॉइंट है, आपने कई बातें गिना दी। आपने बताया कि अगर इसमें छात्रों की मांगे जायज नहीं है तो उनको शुरुआत में क्लियर कर दीजिए ना कि भाई ये मांगे जायज नहीं है, इस पर सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। असमंजस की स्थिति रही, शायद इसीलिए छात्रों का गुस्सा बढ़ा है। और दूसरी बात इसमें प्रीति जी ये भी है कि मंत्री जाकर के क्यों आशान्वित कर रहे हैं, फिर क्यों भरोसा दिला रहे हैं उनको साफ करें कि भाई नहीं हो पाएगा ये। मंत्रियों ने ये नहीं कहा कि हम स्थगित कर रहे हैं, मंत्रियों ने कहा कि हम प्रस्ताव भेजेंगे, और सरकार प्रस्ताव ही भेज सकती है आरपीएससी को, क्योंकि आरपीएससी एक स्वायत्त संस्थान है। आरपीएससी का काम है एग्जाम को कंडक्ट कराना, एग्जाम को रद्द करना, एग्जाम की तारीख घोषित करना, सब आरपीएससी का काम होता है। अब आरपीएससी इस पर क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि 2 दिन पहले अभी चेयरमैन नहीं, 2 चीजें पहले प्रीति जी, इसमें एक पहली चीज तो ये स्पष्ट कर दीजिए कि जो छात्रों की मांगे हैं क्या वो जायज नजर आती हैं, और इसकी पैरवी क्या सरकार करेगी, और इसके लिए क्या अभी आरपीएससी को भेजा गया कुछ लेटर? शुभेंदु जी, मैं आपको 2 चीजें स्पष्ट कर देती हूँ। जो इन लोगों की मांगे हैं ना, उस पर देखिए, हर बच्चा ये चाहता है कि पेपर स्थगित हो, लेकिन पेपर स्थगित करने में क्या फायदा और क्या नुकसान है वो आरपीएससी देखेगी कि उनको क्या नुकसान हो रहा है और क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पेपर स्थगित करके हम बार बार लंबा पेपर के प्रोसीजर को लंबा खींचना कोई समझदारी वाली बात नहीं होती, क्योंकि आरपीएससी का अब तक का धर्रा यही रहा है। अगर मैं 2023 के एग्जाम की बात भी करूं तो उसके पेपर की तारीख 23 और 24 दिसंबर भाई कहा जा रहा है, ये सामने आ रहा है ना, बार बार कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा विधायक, डिप्टी सीएम, मंत्री, इसमें सब आकर के सपोर्ट कर रहे हैं, विपक्ष भी आकर के सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि सरकार कभी भी युवाओं के हित के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। अगर युवाओं के हित में होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई स्टैंड लिया जाएगा। मंत्री और सरकार, जो विधायक हैं, जो सरकार है, उसी के नेता भी आकर के जब कह रहे हैं तो उसमें हित का तो अब बात साइड हो गई ना। वो तो बात ये है कि छात्रों के पास जाना है ना। हाँ शुभेंदु जी, प्रस्ताव आरपीएससी के चेयरमैन के पास जाना है। और आपको पता है कि सरकार ने कोई ऐसा प्रस्ताव भेजा आरपीएससी के पास? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का स्टैंड है कि उनको क्या करना है, उन्होंने प्रस्ताव भेजा या नहीं भेजा, वो आरपीएससी चेयरमैन बीजेपी की प्रवक्ता है, मैं तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसी बात को जानना चाहते हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ है, सरकार अगर हमारे साथ खड़ी भी है, तो क्या कोई ऐसा प्रपोजल भेजा गया है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के पास ये बात पहुंचाई जा चुकी है,
मंत्रियों ने, विधायकों ने जो सब मिले हैं इससे आके बिल्कुल पहुंचाई है और उनकी तरफ से बातचीत चल रही है। अब इसमें क्या स्टैंड लेना है, क्योंकि कल आरपीएससी के जो हमारे साइट पर अपलोड हो जाएंगे मेंस एग्जाम के जो एडमिट कार्ड्स हैं, तो अपलोड होंगे या नहीं होंगे वो कल की डेट में पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि हम सरकार युवाओं के साथ खड़ी है, युवाओं को थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम होता है, बाई चांस सपोज कीजिए एग्जाम हो भी जाता है, तो उनके साथ कोई अनित होगा। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, उनके साथ अनित नहीं होने देगी। अगर ऐसे कोई परीक्षार्थी हैं अगर वो एग्जाम कंडक्ट हो जाता है तो वो तो पहले ही कह रहे हैं कि 23 का अभी तक रिजल्ट हुआ नहीं है और 24 का एग्जाम कर दिया जा रहा है, तो सीटें तो हैम्पर होंगी ना, वो यही तो कह रहे हैं। तो उसमें अहित होने की बात चीजें नहीं होंगी बिल्कुल नहीं होंगी शुभेंदु जी। अगर कोई एग्जाम चलिए मैं जान लूंगा आपसे, मैं जरा जानता हूं, अभी बाकी दो और मेहमान भी है, मैं उनसे भी जरा रिएक्शन ले लूं, ये भी जानूंगा कि कैसे हैम्पर नहीं होगा ना, आपके बता रहे हैं जो दूसरा रास्ता वो क्या होगा। रतन बिश्नोई जी को मैं जरा इसमें जोड़ रहा हूं। रतन सर, क्या पहले कभी ऐसी परीक्षा, ऐसा अगर परिस्थितियां बनती हैं तो क्या पोस्टपोन नहीं हुई हैं, या इस बार अगर ऐसा दबाव बन रहा है या अभ्यर्थी चाहते हैं और इसमें एक कुछ रीजन आपको नजर आते हैं? भाई सरकार का अपना अलग स्टैंड है, लेकिन आपको लगता है कि अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं उसमें कितना दम है? बघेल साहब, इनकी मांगे तो जस्टिफाइड है और मांगे दमदार है। लंबे समय से सभी हम मांग कर रहे हैं और अब बात यह है कि इनका होगा क्या। अब होगा यह है कि अब आप देख लो, कैबिनेट मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष इन बच्चों को अगर सलाह दे रहे हैं या आश्वासन दे रहे हैं और अभी तक ये कैंसिल नहीं हुआ, तो थोड़ा सा ये रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नेंस का कहीं न कहीं खींचातानी 100% अंदर आपसी तहखाने में चल रही है। आरपीएससी का ढांचा पिछले वर्षों से बड़ा खराब स्तर पर गया है। ठीक है, आरपीएससी के मेंबर जेल में बैठे हैं, 2-2 मेंबर जेल में है, बड़ी घोटाले सारी चीजें हुई है। ठीक है, तो नई सरकार ने थोड़ा सुधार करने का प्रयास किया है। हाँ। और नए चेयरमैन अभी ज्वाइन किए हैं। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि डिमांड जस्टिफाइड है और अगर सरकार, यानी कि आप कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों की मांगे जस्टिफाइड हैं, वो सही मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल और आपसे जानना चाह रहा हूं सर, उसका जवाब, कि अगर सरकार ये अपनी बात रखती है आरपीएससी के सामने कि भाई इस बार का जो एग्जाम है वो आगे पोस्टपोन कर देना चाहिए, तो उसकी संभावना कितनी है कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा? बघेल जी, पहले तो कीर्ति जी ने बताया कि सरकार आरपीएससी को भेजेगी, वो ऑटोनमस बॉडी है, ये कहने की बातें हैं। सरकार एक इशारा कर दे तो वो तो दौड़ करके कैंसिल कर देंगे और आगे बढ़ा देंगे। जितनी प्रीति जी कह रही है ना कि भाई हमारे हाथ में तो नहीं है, आरपीएससी के पाले में गेंद फेंक दी। ये बघेल जी, आप रियल पॉलिटिक्स में आप लोग इतनी पत्रकारिता करते हो, कहने को सारी चीजें है, अगर हाथ में नहीं है तो चेयरमैन नियुक्ति किसके हाथ में, मेंबर की नियुक्ति किस में हाथ है? सरकार अगर कोऑपरेट नहीं करेगी तो आरपीएससी एग्जाम करा कैसे लेगी? जब तक जिला प्रशासन और सरकार के बिना तो कुछ नहीं कर सकते। तो बात यह है, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि बच्चों की जो मांग है पोस्टपोन करने की, और कुछ बच्चे ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं उनकी भी तो वो तैयारी में लग रहे हैं, तो थोड़ा बैलेंस बनाने में थोड़ा एक मैकेनिज्म होता है कि आरपीएससी से बात की जाती है। ठीक है, बाकी मेरा ये मानना है कि अगर 57-58 एमएलए, मंत्री और अध्यक्ष ने अगर बात कही है तो शायद सरकार इनको, मेरा ये मानना है कि शायद सरकार आरपीएससी को कह देगी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे पोस्टपोन होने की संभावना मुझे लग रही है। ठीक है, प्रीति जी कुछ कहना चाह रही है, मैं उनसे जरा एक जवाब ले लेता हूं, उसके बाद प्रमोद जी आपके पास आता हूं। बताइए प्रीति। जैसे कि रतन जी कह रहे थे कि सरकार एक इशारा कर देगी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी ये बताना चाहती हूँ और आरएएस ऑफिसर्स को भी बताना चाहती हूँ कि हमें उसी ट्रेंड को बदलना है। एक स्वायत्त संस्थान है और हम चाहते हैं कि वो अपना काम जैसे करती है वैसे ही करे। सरकार का जो काम है, सरकार के पास जो पावर्स हैं, पावर्स बहुत होती हैं, लेकिन सरकार अपना एक प्रस्ताव भेजे बाकायदा, और प्रस्ताव को अगर मंजूरी देना नहीं देना वो आरपीएससी के चेयरमैन का काम होगा, और होना भी यही चाहिए। यही मिसाल हमें कायम करनी है शुभेंदु जी। हमें देखना है कि हमारे किसी युवा के साथ में अनित ना हो, हमें देखना है कि आरपीएससी की स्वायत्तता बनी रहे, हमें देखना है कि आगे कोई आदमी ऐसे ना कहे आके कि आरपीएससी की नाथी के बारे में से आरएएस ऑफिसर निकल रहे हैं। समझ रहे हैं आप?
तो ठीक है। हमें हमारी सरकार वो सरकार नहीं है कि नाथी के बाड़े में से आरएएस ऑफिसर निकाले। हमारी सरकार स्वायत्त संस्थानों को उनकी अकॉर्डिंग काम करने देगी, नियमावली के अनुसार। तो जो नियम कायदे बनाए गए हैं उसी नियमों के अनुसार काम होगा। सारे मंत्रियों ने प्रस्ताव भेजा है, मुख्यमंत्री जी आगे आरपीएससी के चेयरमैन के पास प्रस्ताव भेजते हैं, वो मंजूर करते हैं नहीं करते हैं वो उनका स्टैंड है। लेकिन अगर ये कहे कि सरकार का एक इशारा, तो बिल्कुल नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कहना चाहती हूँ कि जो फर्जीवाड़े कांग्रेस के शासनकाल में चले हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं चलेंगे। सब अधिकारी, ठीक है, मैं इसमें प्रमोद जी को जोड़ लेता हूं जरा। प्रमोद जी को इसमें जोड़ लेता हूं। प्रमोद जी, आप ये कहा गया प्रीति जी की तरफ से कि भाई इशारे वाला गेम नहीं चलेगा, लेकिन छात्रों की मांग है। छात्र ये कहते हैं कि भाई हमने तो अपनी सरकार चुनी और हमें बार बार आश्वस्त किया गया। इसमें 85 विधायक हैं, इसमें मंत्री हैं, इसमें उप मुख्यमंत्री हैं, सब आकर के ये कह रहे हैं कि भाई मांग सही है। और हर तरफ से जब बात यही उठ रही है कि मांग सही है, तो क्यों नहीं फिर परीक्षा पोस्टपोन कर दी जाए? क्या सरकार इतना भी सपोर्ट नहीं करेगी? बिल्कुल शुभेंदु जी, इसमें होना यह चाहिए था कि जैसे 1.5-2 महीने पहले इन्होंने आंदोलन शुरू किया परीक्षा की डेट आगे खिसकाने के लिए, तो या तो सरकार को उसी समय स्पष्ट कर देना चाहिए था कि किसी भी सूरत में परीक्षा नहीं खिसकाएंगे, तो ये बच्चे तैयारी करते हैं। जैसा कि एक बड़ा आधार है, ये ऑपरेशन सिंदूर के कारण सैनिक परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ये ठीक है, ये ऑल ओवर है ये, क्योंकि इतना एक्साइटमेंट था। यदि 10 दिन भी आरएएस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों के खराब हुए, 10 दिन तक जो सरकार, ये देश में एक उत्तेजना का वातावरण था, हर व्यक्ति उस स्थिति को देखना चाह रहा था कि भारत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या होगा, सेना क्या करेगी, कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो ये उत्तेजना के वातावरण में कोई भी तैयारी नहीं कर सकता। यदि सरकार को नहीं बढ़ाना था, सिर्फ आरपीएससी को निर्णय देना था, तो आरपीएससी क्लियर कर देती या सरकार क्लियर कर देती। नहीं तो अनशन क्यों नहीं तोड़वाते ना उस वक्त? पहले भी तो अनशन तोड़वाया ना। आश्वासन की आवश्यकता नहीं थी, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। दूसरी बात, 18 इसमें 21 में 23 में जब परीक्षा आगे खिसकी थी, ये सही कारणों से यदि उस समय खिसकी थी तो इस समय भी आगे खिसकाई जा सकती है। बच्चे अनावश्यक मांग नहीं कर सकते, कोई भी ये बावले नहीं है, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं। इनकी जो इनका आधार है परीक्षा आगे खिसकाने का, यदि वो तार्किक है तो सरकार को इसमें तत्काली निर्णय ले लेना चाहिए था, और बच्चों को भी इस प्रकार से आंदोलन के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता और बच्चे 1.5 महीने पहले अपनी तैयारी में लग जाते। मेरा तो इसमें इतना ही निवेदन है। ठीक है, मैं इसमें रतन सर को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। रतन सर, अच्छा, प्रीति जी ये कह रही थी कि अभी भी समय है, इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। अगर अब नोटिफिकेशन तो हो चुका, रोल नंबर वाला एनरोलमेंट का काम अगर शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद कहीं कोई गुंजाइश बचती है? अरे साहब, जब इमरजेंसी आ जाती है तो 10 घंटे पहले एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। और अभी तो गुंजाइश खूब है, अभी तो 3-4 दिन पड़े हैं, हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि चेयरमैन सर ने अभी कल ही ज्वाइनिंग की है, नए चेयरमैन साहब आए हैं, तो सरकार की तरफ से अगर कोई पॉजिटिव चीज आती है तो डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि करना चाहिए और होगी, ऐसा मेरा ये मानना है। क्योंकि बहुत सारे विधायक, उप मुख्यमंत्री गण दोनों, और किरोड़ जी थोड़े मेवरिक लीडर हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स में, तो इनका एक्टिविज्म सब दुनिया जानती है, तो वो सब जगह उनका कई बार पता नहीं लगता कि मंत्री हैं कि विपक्ष में है। लेकिन जो भी है, स्टूडेंट्स के पास ये गए, अच्छा किया, मानता हूँ, जाना चाहिए, क्योंकि मंत्री भी हमसे चुन के आते हैं और स्टूडेंट भी हमारी सोसाइटी के भाग हैं। और शर्मा जी ने जो ये कहा कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें लगभग बहुत सारे एग्जाम रीशेड्यूल हुए, और एक ये तो राजस्थान तो अपना बॉर्डर स्टेट है, तो यहाँ तो रात को और क्या दिन में पूरे लोग तो ऑनलाइन देख रहे थे, सारा ऑनलाइन काम चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई कैसे होती। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि इनकी मांग जायज है, और राजस्थान सरकार सेंसिटिव होने के नाते इसमें जरूर पॉजिटिव राय भेजेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आरपीएससी इसमें कदम उठाएगी, क्योंकि ये पहला कदम नहीं है। क्योंकि अब ऐसा ही है कि 2000 आईएएस का पैटर्न ले लो, आईएएस के पैटर्न में पहले एग्जाम पहले वाला क्लियर होता है और उसके बाद नया फ्री होता है। आप देख लीजिए, मई से पहले 25 मई को फ्री हुआ था आईएएस का, उससे पहले उस ईयर का एग्जाम फाइनल आ गया था।
तो बच्चों की मांग तो सही है कि आप एक एग्जाम क्लियर करके फिर नया ले, ताकि जो पिछले साल के बच्चे हो दोबारा डुप्लीकेट नहीं हो, फिर वैकेंसी ऊपर नीचे होने का नहीं रहे। तो ये आरपीएससी का काम है, वो चाहे ऑटोनोमसली काम करे चाहे जैसा भी करे, उसको देखना चाहिए। लेकिन बात ये सही है कि आरपीएससी का ढांचा कुछ वर्षों से खराब रहा है। अब नई सरकार मुझे लग रहा है इसको ठीक करने में प्रयास कर रही है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिस एडजस्टमेंट का रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक कैलेंडर भी आएगा और सिस्टमेटिक काम भी होगा। काफी मेहनत कर रहे हैं। आप सब जानते हो कि पिछले 3-4 सालों से जो एसओजी का काम बढ़ाया है इन लोगों ने, या जो भी पूर्व में रहे हैं, तो बड़ा मामला रहा है। ठीक है। तो अच्छा, इसमें मैं वापस से जरा प्रीति शर्मा जी को जोड़ रहा हूं। प्रीति जी, अब छात्रों को क्या आप कहना चाहती हैं? अभ्यर्थी जो बैठे हुए हैं, कई चीजें चल रही हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं बतौर बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर? क्या बताना चाहती हैं? पढ़ाई की तरफ फोकस करें, इन प्रदर्शनों से दूर हो, क्या करें? शुभेंदु जी, मैं तो हमेशा से, चाहे मैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर आप बात करें या एज ए स्टूडेंट बात करें, क्योंकि मैं भी बहुत एग्जाम देती रही और बच्चों की मानसिक स्थिति को समझती हूँ। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो एक कोशिश करते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होने चाहिए होने चाहिए होने चाहिए, लेकिन जो बच्चे फोकस होकर पढ़ाई करते हैं ना, उनके लिए पोस्टपोनमेंट है ना हमेशा सही नहीं होता। वो चाहते हैं कि एग्जाम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि एग्जाम की तैयारी के लिए आपको कितना भी समय हो जाए, एग्जाम होता है। आपको 50 महीने में मिल जाएंगे तो भी आप एग्जाम की तैयारी, जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमें कुछ आता ही नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा सब्र रखें। आपको पता है कि परिस्थितियां, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, चाहे हम कल की परिस्थिति की बात करें, कल इतना बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ तो सरकार के सारे नुमाइंदे वहां पर लगे हुए हैं। चाहे हमारे, आप बात करेंगे हमारे राजस्थान में भी शोक सभाएं रखी गई है, सारे पार्टी के सारे सवाल यही है, अभी भी अभ्यर्थियों के मन में सवाल यही है कि क्या अभी भी, क्योंकि गुंजाइश तो है, कुछ दिन बचे हैं, क्या इसमें सरकार की तरफ से कोई आरपीएससी के पास कोई लेटर भेजा जाएगा? क्या ये एग्जाम जो है वो आगे पोस्टपोन किया जाएगा? इसको लेकर के खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या ये जो आरएएस की परीक्षा है, क्या वो पोस्टपोन होगी? ये सवाल पड़ा है। यार रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।